कुरुक्षेत्र हमारी सीरीज का नाम है और इस सीरीज के आज के इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे एफडी वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, ऐसी कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमें दिख रही है जिसकी वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स में आप डबल डिजिट रिटर्न्स कमा सकते हैं। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी या एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसे निवेश करके डबल डिजिट रिटर्न्स कमा सकते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगले शनिवार 14 फरवरी को हम चर्चा करेंगे 11:30 बजे जियो पॉलिटिक्स एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर। इस बार हम समराइज करने जा रहे हैं जियो पॉलिटिकली कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, उनसे हमारे बाजार पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और आज के समय जब आप निवेश करने जा रहे हो, जब भारतीय बाजार की अगले 2 साल के रिटर्न्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में लोगों ने 15-16% CAGR से रिटर्न कमाया इंडियन इक्विटीज में। आने वाले समय में शायद हम ये नहीं देखेंगे। तो आने वाले समय में हम क्या देखेंगे और उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में कॉम्पोजिशन क्या कर सकते हो, इंडिया के कौन से सेक्टर्स में आपको निवेश करना चाहिए, विदेशी कौन से सेक्टर्स में आपको निवेश करना चाहिए और उनमें निवेश करने के कौन से साधन हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। अगले शनिवार की इस सीरीज में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस QR कोड के जरिए आप रजिस्टर कर सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको ईमेल के जरिए इस वेबिनार के बाद भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग और नए वेबिनार में जुड़ने का रजिस्ट्रेशन लिंक और आज की ये जो चीट शीट हमने बनाई है एफडी वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड्स की, ये चीट शीट और इसके टूल किट्स भी आपको ईमेल के द्वारा भेजी जाएगी। आयुष, हर बार की तरह इस बार भी महाभारत की एक छोटी सी कहानी लेकर के लेट्स स्टार्ट। तरुण, यू कैन नाउ स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। Started. थैंक यू। जब पांडव वनवास के लिए निकलते हैं जब पांडव वनवास के लिए निकलते हैं तो धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं कि क्या पांडव चले गए। विदुर बड़े उदास मन से उन्हें व्याख्यात करते हुए बताते हैं कि द्रौपदी जा रही है सबसे आगे और द्रौपदी ने अपने बाल अपने चेहरे पर छुपाए हुए हैं। उनके पीछे भीम चल रहा है और वो अपने बाजुओं को मरोड़ता हुआ जा रहा है। उसकी आंखों से क्रोध और अग्नि झलक रही है। युधिष्ठिर ने अपने चेहरे पर एक सफेद कपड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि अगर उनकी धर्मनिरपेक्ष दृष्टि अगर हस्तिनापुर पर पड़ी तो हस्तिनापुर जल जाएगा। और उन सबके पीछे अर्जुन चल रहा है। अर्जुन हवा में रेत के दाने बिखेरते हुए जा रहा है। तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है, हवा में रेत के दाने क्यों बिखेर रहा है। तो विदुर ने कहा कि ये जो एक एक कण अर्जुन रेत की हवा में बिखेर रहा है, ये एक एक कण एक एक बाण के समान है जो युद्ध के समय हस्तिनापुर को नष्ट कर दे। 1960 से 1980 के दशक के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ने रेत के कणों की तरह डॉलर को पूरे विश्व के बाजार में बिखेरा। आज वो डॉलर हर इकोनॉमी के पास रिजर्व करेंसी के तरीके से अवेलेबल है। और रशिया यूक्रेन वॉर के समय जब रशिया ने अपने डॉलर रिजर्व्स को इस्तेमाल करना चाहा, करीब 400 प्लस बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स को, तो यूएस ने सीधे मना कर दिया। इसके बाद वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स आपने देखा पिछले 3 साल से लगातार डॉलर की जगह सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेशनल चैनल्स पे, पब्लिकेशंस में डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। यूएस का टोटल डेट आज के दिन उनकी जीडीपी से ज्यादा है। ये इस तरीके की बात हो गई कि आपकी नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए है, लेकिन आपकी देनदारी, आपकी डेट 10 करोड़ रुपए का है। अगर ऐसी स्थिति में आप होंगे तो आप इस कर्जे को कभी चुका नहीं पाओगे। जब आप इस कर्जे को कभी चुका नहीं पाओगे तो आप साम दाम दंड भेद से किसी तरीके से कोशिश करोगे कि जब तक आप इस सिचुएशन से लड़ सकते हो आप लड़ते रहो, लोगों को पथ भ्रमित करते रहो
और अपना काम चलाते रहो, क्योंकि 5 साल बाद आपकी कुर्सी चली जानी है। शायद आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। आज ग्लोबल इकोनॉमी में यही चल रहा है। ये कब तक चलेगा? दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बट वील डिस्कस मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वर्कशॉप। आज हम डिस्कस करते हैं इन रेत के कणों के बारे में। 1970 1960 से 1980 के दशक के बीच में जो डॉलर बिखेरे, जिसकी वजह से आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस मार्केट में फैले हुए हैं। क्या क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को कंट्रोल करने के लिए? प्रोबेबली कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंटरेस्ट रेट पिछले साल भर में 125 बेसिस पॉइंट से कम किए। इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी आज भी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वैसे के वैसे हैं। आज भी आपको एफडी में 6.5 6.8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या ये आगे मिलता रहेगा? आइए देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हमारी जीडीपी बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रही है, मोर देन 7%। इन्फ्लेशन कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इट इज अवेलेबल एट अ वेरी चीप प्राइस। एंड इंडिया में इन्फ्लेशन इज मोस्टली इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑयल का जो इन्फ्लेशन है, तेल का जो इन्फ्लेशन है, वो सब चीजों पर कैस्केडिंग इम्पैक्ट लेके आता है। आपके घर पे अगर अखबार डिलीवर होता है, तो उस अखबार को डिलीवर करने के लिए जो डिलीवरी वाला बंदा आता है, उसकी मोटरसाइकिल में वो तेल है जो हम इंपोर्ट करते हैं। खाने पीने रोजमर्रा के सारे सामान इसी तेल के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर के आपके पास आ रहे हैं। सो ऑयल हैज अ कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन आवर इकोनॉमी। जब तक तेल के दाम बिनाइन है, तब तक इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। और इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या पता चलता है? ये आज के हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। आप देखेंगे इस चार्ट में 3 लाइनें दिख रही हैं जो इंटरेस्ट रेट के कर्व को दिखाती है। आप ध्यान देखें, यहाँ पे नीचे जो इंडेक्स दिख रहा है, दिस इज द मैच्योरिटी, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट रेट आज के दिन 5.2% पर है। 3 महीने का इंटरेस्ट रेट 5.2% पे है, और 40 साल का इंटरेस्ट रेट करीब 7% पर है। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप देखोगे 8 जनवरी 2025, पिछले साल जनवरी में, ये रेखा ऑलमोस्ट एक इंक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट कर्व की तरह थी, जहां पे 3 महीने का इंटरेस्ट रेट 6.5% था, और 40 साल का इंटरेस्ट रेट 7% था। दिस इज अ नॉर्मल यील्ड कर्व। आज के दिन आपको शॉर्ट टर्म के बैंक डिपॉजिट्स पर बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म पर बहुत ज्यादा, जो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं करेगा। इसको और डिटेल में अंदर से देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में एनपीएस को क्लियर होने के बाद में, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंप्रूव होने के बाद में, आज के दिन व्हाट इज फैक्टरिंग इन, ये हमारे इंटरेस्ट रेट का और रेपो रेट का लॉन्ग टर्म चार्ट है। आप देखेंगे 2008 से लेकर के 2025, आई विल स्पेंड सम टाइम ऑन दिस चार्ट टुडे। इस चार्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा समय स्पेंड करूंगा, ताकि आपको ये समझा सकूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो ब्लू लाइन है, ये 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट है। आप देखोगे 2012 2012 से 2014 के बीच में ये इंटरेस्ट रेट घटकर लगभग 9% से 7.5% हुआ। उसके बाद 2015 से 2017 के बीच में ये इंटरेस्ट रेट फिर से घटकर 9% से 6.25% हुआ। उसके बाद फिर से 2019-20 में, 18 से 20 में, ये इंटरेस्ट रेट 8% से घटकर 6% हुआ। इनको हम कहते हैं टेक्निकली सॉफ्टनिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल। सॉफ्टनिंग का मतलब गिरते हुए इंटरेस्ट रेट का साइकिल। और आप ग्रेजुअली देखोगे पिछले पिछले 12-13 सालों में इंटरेस्ट रेट का जो पीक था वो कम होते गया। पहले 9% था, फिर 8%, अब 7.5%, अब 6.5। धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं। आप आप इसको एक्सपीरियंस भी करोगे। जब अपने नौकरी शुरू की थी, तब आपको इंटरेस्ट रेट शायद बैंक एफडी में 9 या 10% मिलते थे, आज वो 6.5% मिल रहे हैं। सो ग्रेजुअली जैसे जैसे भारत एक विकसित देश की तरफ बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होंगे। इंटरेस्ट रेट के कम होने से आपको क्या फायदा है, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि आज हम जिस साइकिल में है, 7.49% पे इंटरेस्ट रेट था 2023 में, और आज ये 6.5 पर है। और आज के दिन आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिजर्व बैंक ने पिछले साल भर में इंटरेस्ट रेट को 1.25% से कम किया,
लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट अभी भी 6.6% पे बैठा है। ये जो बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ दिख रहा है इंटरेस्ट रेट में, दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो इंटरेस्ट रेट में, दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो आपको सिग्निफिकेंटली फायदा होने के चांसेस है। ऐसा फायदा क्या पहले हुआ है, हम अब वो देखेंगे, और ऐसा फायदा क्यों होता है उसके पीछे के टेक्निक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर कोई सवाल है तो अपना हैंड रेस करें या चैट बॉक्स में अपना सवाल डालें, क्योंकि दिस, अगर आप रिटायर हो चुके हो या अगर आप रिटायर नहीं भी हुए हो, अगले 2 साल शेयर बाजार से आप पैसा नहीं कमा पाओगे। दिस इज 100% श्योर। अगले 2 साल बहुत भारी मंदी देख रहे हैं हम। जितने भी फंड मैनेजर से बात करेंगे, प्रोबेबली दे आर एक्सपेक्टिंग अ क्रैश इन इक्विटी मार्केट। तो अगले 2 साल अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, चाहे आप रिटायर हो चुके हो, चाहे आप रिटायर होने वाले हो, चाहे आप 40 के हो, चाहे आप 70 के हो, फर्क नहीं पड़ता। अगले 2 साल बाजार से पैसा कमाना मुश्किल होगा। पैसा कमाने का सबसे बड़ा जो तरीका होगा अगले 2 साल, दैट विल बी बॉन्ड मार्केट या इंटरेस्ट रेट्स। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग सिनेरियो फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years। आइए देखते हैं पिछले इंटरेस्ट रेट सॉफ्टनिंग साइकिल्स में, जब जब रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए पीछे 2012 में, 2015 में और 2020-21 में, तो क्या हुआ। आइए देखते हैं, थोड़ा एक क्लोज नजर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये साइकिल है 2011 और 2013 की। 2011 से 2013 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8.88% के इंटरेस्ट रेट को 7.4% तक ले गए। ये जो यहाँ पे रेखा देख रहे हो, नीली रेखा, ये 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लगभग 9% से घटकर 7.5% पर आई। इस पीरियड में 2011 से 2013 के बीच में एफडी और बॉन्ड्स में क्या रिटर्न आया। इसी पीरियड में 2011 से 2013 के बीच में एफडी का रिटर्न 6.9% था, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड ने करीब 11% रिटर्न जनरेट किया, ऑलमोस्ट डबल। और अच्छी बात यह है, 6.9% के एफडी पर आपने 30% टैक्स दिया, लेकिन 11% के डेट म्यूचुअल फंड पे आपने 0 टैक्स दिया। तो डिफरेंस हेयर इज मोर देन डबल। एक और सिनेरियो दिखाता हूं। 2013 से 2016, 2013 से 2016 के बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट 9% से घटकर 6.25% हुआ, और इस इंटरेस्ट रेट सॉफ्टनिंग की वजह से डेट म्यूचुअल फंड में करीब 10.5% का रिटर्न आया, और उस समय एफडी का रिटर्न 7.2 था। 7.2 में से आप 30%, यानी ₹2.10 का अगर टैक्स हटा देते हो, तो दिस यू आर लेफ्ट विद अराउंड 5.1%। तो एफडी में आपने 5.1% कमाया, और वहीं डेट म्यूचुअल फंड में आपने 10.6% कमाया। इट इज ऑलमोस्ट डबल। क्या ये सिनेरियो वापस हुआ? यस, 2018 में ये सिनेरियो वापस हुआ। आइए देखते हैं। 2018 से 2020 के बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.08 से घटकर 5.9% पर गया, और इस सिनेरियो के बीच में आप फिर से देखोगे एफडी ने करीब 6.9% रिटर्न कमाया, और डेट म्यूचुअल फंड ने करीब 13% रिटर्न जनरेट किया। जी हाँ, मैं इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन वनीला गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसमें डिफॉल्ट रिस्क इज 0। आपका पूरा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करके आप इक्विटी से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। आइए देखते हैं ये कैसे होता है, और इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अब जो नेक्स्ट सिनेरियो हम देखने जा रहे हैं, दैट विल बी बिटवीन 2018 26 एंड 27। अगले 1 साल में क्या होने वाला है, विच इज अ क्वेश्चन मार्क। Interest rate are not like equity market, which are uncertain, which are unprecedented. Interest rates are very certain. गवर्नमेंट कितने पैसे बाजार से बोरो करने वाली है, इन्फ्लेशन की फिलहाल क्या सीमाएं हैं, इन 2-3 चीजों के महज पर मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन लिए जाते हैं। और ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं होते कि कल आकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह दे कि मुझे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने हैं, ऐसा नहीं होता।
So this is a very precedented, this is a very known market. Let's see why this happens. उदाहरण के तौर पर सपोज सिनेरियो वन में आज के दिन बाजार में इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है। ये मैं आपको टेक्निकली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट के और बॉन्ड प्राइसेस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है और आप इससे कैसे फायदा ले सकते हो। उदाहरण के तौर पर अगर आज बाजार में इंटरेस्ट रेट 8% है तो 8% पे अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा तो उस बॉन्ड में आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा अगले 10 साल तक। उस बॉन्ड के लिए आपने 100 रुपए दे दिए, बात खत्म। अब अगले 10 साल तक आपको हर महीने 8-8, हर साल 8 रुपए मिलते रहेंगे। अब आइए सिनेरियो को चेंज करते हैं। जब सिनेरियो चेंज हुआ तो इंटरेस्ट रेट घट के 6% हो गए। जब इंटरेस्ट रेट घट के 6% हो गए तो आज आपको जो बॉन्ड बाजार में मिलेगा वो 6% पे मिलेगा। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पिछले साल का इशू किया हुआ बॉन्ड अभी भी बाजार में ट्रेड हो रहा है और जिसमें 8% इंटरेस्ट मिलता है, और इस साल का नया बॉन्ड बाजार में है जिसमें 6% इंटरेस्ट मिलता है। आप कौन सा बॉन्ड खरीदोगे, 6% ब्याज देने वाला या 8% देने वाला? जाहिर सी बात है आप 8% देने वाला पिछले साल का बॉन्ड खरीदने की कोशिश करोगे। इस सिनेरियो में क्या होगा, सिर्फ आप नहीं, आप, मैं, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, पेंशन फंड्स, सब लोग मिलकर के पुराने साल के ज्यादा इंटरेस्ट देने वाले बॉन्ड को खरीदने की कोशिश करेंगे। डिमांड सप्लाई काम करती है जिसके वजह से वो 100 रुपए के बॉन्ड, उसका इंटरेस्ट रेट अब नहीं चेंज हो सकता क्योंकि बॉन्ड इश्यू हो चुका है, उसकी मेच्योरिटी तय है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय है। क्या चीज चेंज होगी, उसका मार्केट प्राइस। वो बॉन्ड आज बाजार में बिक रहा है, 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन आज वो बॉन्ड 100 रुपए की जगह पे 114 रुपए पे ट्रेड होने लगेगा। ये वो बॉन्ड है जिसमें आपको 8 रुपए का ब्याज अब तक हर महीने मिल रहा था, और अब अचानक से उस बॉन्ड का प्राइस, जो मार्केट प्राइस है, वो 100 रुपए से बढ़ के 114 रुपए हो गया। ये जो 14 रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाए ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट रेट, इसको हम टेक्निकली मार्क टू मार्केट गेन कहते हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा है मार्क टू मार्केट और आपको कभी समझ में नहीं आया, अगर आपको बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का रिलेशनशिप सभी अभी तक समझ में नहीं आया, आप पिछले 10 सेकेंड में वो समझ चुके हो। यही होता है बॉन्ड के प्राइस और बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से पुराने इशू किए हुए बॉन्ड्स जिसमें इंटरेस्ट रेट अभी भी ज्यादा मिल रहा है, उनके दाम बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से उनमें निवेश किए हुए निवेशकों को ज्यादा मुनाफा होता है। टेक्निकली हम इसे मार्क टू मार्केट गेन कहते हैं। क्या ये आज के दिन पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक करीब 125 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए थे। आइए मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो लेटेस्ट सिनेरियो है, आज भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 6.5% पे ट्रेड कर रही है, लेकिन रेपो रेट आज घट के अराउंड 5.4% पर आ गया है। पिछले साल भर में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को 6.5% से घटा के 5.4% पे, अराउंड 125 बेसिस पॉइंट्स के इंटरेस्ट रेट कट किए, लेकिन इस पीरियड में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट घटने की जगह सेम लेवल पे अटका हुआ है। इसे हम कहते हैं, टेक्निकली हम इसे कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ये ट्रांसमिशन ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट जनरल इकोनॉमी में अभी तक नहीं हुए हैं। जब इस तरीके का ट्रांसमिशन नहीं होता है तो यहाँ पे जो आप बार ग्राफ देख रहे हो, ये बार ग्राफ बताते हैं डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड रेपो रेट। जब जब ये बार ग्राफ ज्यादा बड़ा हुआ है उसके बाद ये नीचे आया है, मतलब द डिफरेंस हैज बीन मिटिगेटेड। प्रोबेबली यहाँ से आगे हम ये देख रहे हैं कि दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी in the next 2 years should drop from 6.5 to maybe say 5.5%। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट 5.5% पर आया तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपके एफडी पर होगा। जी हाँ, आपको
अभी जो भी एफडी मिल रही है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले साल भर में या 2 साल में लगभग 1% से कम हो जाएगा, टैक्स कम नहीं होगा। इसी सिनेरियो में जब आपके एफडी का रेट शायद 5.5% हो गया है और उस पर आप 30% टैक्स दे रहे हो, उस सिनेरियो में आपको डेट म्यूचुअल फंड में शायद डबल डिजिट रिटर्न या 10 या 11% रिटर्न देखने को मिल सकता है। दिस इज एक्चुअली पॉसिबल। आइए देखते हैं इसको कैसे और साधारण तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट यू गेट व्हाट वी आर टॉकिंग। क्या ऐसा अभी हुआ है? मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर पिछले 15 दिन के डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न। पिछले 15 दिन में आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रीन बार्स है ऑन द राइट हैंड साइड, ये डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स है। 15 दिन में डेट म्यूचुअल फंड ने 7.5% से लेकर के 14% तक रिटर्न कमाया है। दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रुथ, दिस इज फैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। पिछले 15 दिनों में इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स ने 8% से लेके 14% तक रिटर्न कमाया है। इन डेट म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग कैटेगरी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, फ्लोटर, बैंकिंग, कॉर्पोरेट, डायनामिक, गिल्ट एक्सेट्रा। हम बात करते हैं सिर्फ बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स की। क्यों? क्योंकि बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स में आपका पोर्टफोलियो 100% सेफ होता है, 100% लिक्विड होता है और आपको मुनाफा भी ज्यादा होता है। आप देखोगे इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा मुनाफा कॉर्पोरेट बॉन्ड कैटेगरी में हुआ और उसके बाद सबसे ज्यादा मुनाफा बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में हुआ। कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसमें मुनाफा सबसे ज्यादा हुआ, उसमें कॉरपोरेशंस के, प्राइवेट कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स भी इंक्लूडेड होते हैं जिनमें देयर इज अ डिफॉल्ट रिस्क। तो उसमें रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा, क्योंकि अब आप रिटायर हो रहे हो या रिटायर हो चुके हो या आप इस पैसे को रिस्क फ्री मोड में रखना चाहते हो, तो दैट इज वेयर बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स वर्क्स बेटर। बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे इसमें आपका पैसा 100% सेफ है, कैसे इसमें आप 100% लिक्विडिटी इंजॉय कर सकते हो और कैसे आप इसमें ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। एक एक करके धीरे धीरे चलेंगे, बट इसके पहले विल टेक अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर राउंड टू अंडरस्टैंड कि जो अभी तक मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट रेट्स क्यों नीचे आ सकते हैं और इंटरेस्ट रेट्स के नीचे आने की वजह से आपके एफडी में क्यों रिटर्न 5 या 5.25% रह जाएगा, उस पर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और पिछले इंटरेस्ट रेट के सॉफ्टनिंग साइकिल्स में कैसे हमने देखा कि डेट म्यूचुअल फंड्स ने 10 या 11 या 13% रिटर्न कमाया। अगर इसके ऊपर आपका कोई भी सवाल है तो वो सवाल मैं अभी ले सकता हूँ। अदरवाइज मैं आपको इसमें कैसे आप एग्जीक्यूशन करोगे, कैसे आप निवेश कर सकते हो, कैसे आप ये बेनिफिट ले सकते हो, विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लाइक से 10-15 minutes. If you have any question on this, I can take now. I hope that was self-explanatory. So we'll move forward. Let's understand debt, banking and PSU debt funds कैसे 100% सेफ है। ये एक बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड की फैक्ट शीट है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं ज्यादातर या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाउसिंग बैंक, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, नाबार्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नाबार्ड, आईआरएफसी, सिडबी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के आप नाम शुरू से लेके अंत तक जो देख रहे हो, आरईसी, एनटीपीसी, एचपीसीएल, पावर फाइनेंस, नाबार्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आरईसी, लास्ट तक आप देखोगे दीज आर मोस्टली आइदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सो दिस पोर्टफोलियो इज 100% सिक्योर्ड। इस पोर्टफोलियो में सेफ्टी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द लिक्विडिटी। क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो तो ये आपकी जमा पूंजी, आपको इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इसमें लिक्विडिटी कैसे मिलती है ये हम देखते हैं। इन म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड 0 होता है और इनकी एनएवी हर रोज कैलकुलेट होती है। तो जब आपका इसमें एग्जिट लोड 0 होता है और एनएवी हर रोज कैलकुलेट होती है तो उससे आपको क्या फायदा होता है? ये देखिए 5 फरवरी की इसकी एनएवी है 25 रुपए 35 पैसे। तो हर दिन एनएवी कैलकुलेट होने का मतलब आपको हर दिन इसमें इंटरेस्ट मिलता है। यू गेट इंटरेस्ट ऑन इट एवरी डे। आपको हर दिन इसमें इंटरेस्ट मिलता है। और एग्जिट लोड 0 होने का मतलब कि अगर आप आज 7 तारीख को इसमें निवेश करते हो तो आप 8 तारीख को इसमें से पैसा निकाल सकते हो। एक दिन की एनएवी आएगी और आपको एक दिन का इंटरेस्ट भी मिलेगा। आप इसमें
कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। आप इसमें चाहे तो 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ कुछ भी आज निवेश कर सकते हो, और आप चाहो तो पूरा का पूरा पैसा कल वापस निकाल भी सकते हो। आपको एक दिन का इंटरेस्ट भी मिलेगा इसमें। अभी हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की, विच इज 100% सर्टेन इन दिस कैटेगरी। ये हाईएस्ट सेफ्टी, हाईएस्ट लिक्विडिटी प्रोडक्ट है। इसमें रिटर्न्स देखते हैं कि रिटर्न्स कैसे आएंगे। ये है इसमें रिटर्न का सिनेरियो, क्योंकि ये एक डेट प्रोडक्ट है, इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। और मैंने यहाँ पे इसकी एनएवी को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है कि आपने देखा पिछले 15 सालों में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, टेपर टैंट्रम, ब्रेग्जिट, कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, टैरिफ, इन सब के बीच में ये शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे नहीं है, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जिसको मार्केट के उतार या चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस गिव्स यू अ कंफर्ट लेवल व्हाई दिस हैपेंस। आने वाले समय में जब हम देख रहे हैं इसमें टैक्स का बेनिफिट भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड्स पे आपको लगभग, आप अगर ठीक से प्लान करते हो तो आप 0% टैक्स कैटेगरी में आ सकते हो। उदाहरण के तौर पर फिक्स डिपॉजिट्स में जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हो उसे एक्रूअल बेसिस पे टैक्स किया जाता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में उसे रिडेम्पशन या कैश बेसिस पे टैक्स किया जाता है। आज के दिन इनकम टैक्स के हिसाब से एफडी और डेट म्यूचुअल फंड दोनों में कमाया गया पैसा आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस का मतलब आपने एफडी में कुछ पैसे आज जमा किए, 31 मार्च को आपने उस इंटरेस्ट को अगर विड्रॉ नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, तो भी वो इंटरेस्ट आपकी इनकम स्टेटमेंट में, एनुअल इनकम स्टेटमेंट में दिखेगा, और उस अक्रूअल बेसिस पे कमाए गए पैसे पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। डेट म्यूचुअल फंड में आप जब तक उस पैसे को विड्रॉ नहीं करते तब तक आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसके वजह से 1 करोड़ रुपए की एफडी जो 10 साल में 1 करोड़ 40 लाख होती है, वही 1 करोड़ रुपया डेट म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ 70 लाख बन जाता है, क्योंकि जो पैसा आपने टैक्स में नहीं पे किया अगले 10 साल, वो आपके पोर्टफोलियो में री इन्वेस्ट हुआ, and it earns compounding interest on that money every year on year on year on year on year। इसको हमने एक एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से भी दिखाया है। सपोज आप 1 करोड़ रुपए अगर एक एफडी में निवेश करते हो, 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 7% के इंटरेस्ट पर 30% ब्रैकेट में होने की वजह से आप 2 लाख रुपए का टैक्स हर साल दोगे, हर साल दोगे। लेकिन वही 7 लाख रुपया जब आप एक डेट म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 13,738 रुपए है। ध्यान रखें, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड से 7 लाख रुपए विड्रॉ नहीं किए तो ये 13,000 का टैक्स भी नहीं देना है। लेकिन अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड से पूरा 1 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया तो आपको एफडी के बराबर टैक्स देना है। यहाँ पे हम प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कुछ पैसे एफडी में रखते हैं तो हर साल उस एफडी को मैच्योर नहीं करते, जितने पैसे की जरूरत होती है उतने ही निकालते हैं, बाकी वापस डिपॉजिट कर देते हैं। इसी मैकेनिज्म का फायदा आप डेट म्यूचुअल फंड में ले सकते हो, जहां पे आप 1 करोड़ रुपए जमा करते हो, हर साल सिस्टमेटिक विड्रॉल के जरिए आप 6, 7, 8 या 10 या 12 लाख रुपए निकाल सकते हो। जो पैसे आप निकालते हो उसी का प्रोपोर्शनेट इनकम टैक्सेबल बनती है। हर साल आपको अब 12 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर 7 लाख रुपए विड्रॉ करने पे सिर्फ 13,000 की इनकम आ रही है तो आप 12 लाख की इनकम स्लैब कभी भी हिट नहीं करते हो। प्रैक्टिकली this becomes your way to enjoy tax-free income in retirement. I hope this was self-explanatory. If you have any questions on this, because most of you are repeated attendees of our session, आज हमने आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश की आने वाले समय में what we are expecting because of a fall in interest rates, because of the transmission of interest rates from the Reserve Bank of India into government securities,
क्या पीछे ऐसे सिनेरियोज आए? हाँ आए। पीछे ऐसे सिनेरियोज में हमने क्या रिटर्न देखा, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था 2018 से 20 के बीच में डेट म्यूचुअल फंड्स ने 13% रिटर्न जनरेट किया, दैट वाज ऑलमोस्ट टैक्स फ्री। 2013 से 16 के बीच में डेट म्यूचुअल फंड्स ने 11% रिटर्न जनरेट किया, विच वाज आल्सो टैक्स फ्री कंपेयर टू एन एफडी रेट ऑफ 7%। एंड 2011 से 13 के बीच में डेट म्यूचुअल फंड्स ने करीब 11% रिटर्न जनरेट किया, विच वाज ऑलमोस्ट टैक्स फ्री। आने वाले साल 2 साल, मे बी 26 एंड 27, आई एम नॉट सीइंग इक्विटी मार्केट्स परफॉर्मिंग वेरी गुड। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप इक्विटी में निवेश करना बंद कर दे। इसका मतलब ये है आने वाले 2 साल इस मंदी के समय में आपको इक्विटी यूनिट्स एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो आपको करनी चाहिए। इसके बारे में और चर्चा अगले वेबिनार में करेंगे। इक्विटी में कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक्स में आपको एलोकेशन रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई इंडिया और ग्लोबली कैसे करना चाहिए। लेकिन तब तक के लिए आपका पोर्टफोलियो का एक पोर्शन डेट म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए, जिससे आपको एक रेगुलर इनकम आती रहेगी। एंड आने वाले 2 सालों में आप डेट म्यूचुअल फंड से एक अच्छा हेल्दी डबल डिजिट रिटर्न कमा सकते हो। सो विद दिस we come to an end for today's session. It is already 12:07. We are 3 minutes in advance. आज हम 3 मिनट पहले खत्म कर रहे हैं। And I will now open the session for questions. If you have any, we are looking forward. If you have any, I hope we have done justice to this by keeping things very simple. Debt mutual fund is one of the biggest and the most complicated segment in the market. On an average, हर बैलेंस शीट में 1 रुपए के इक्विटी के बदले 2 रुपए का डेट होता है। तो अगर इक्विटी का बाजार इतना है तो डेट का बाजार इतना बड़ा है। दिस इज द बिगेस्ट सेगमेंट इन एनी इकोनॉमी वर्ल्ड ओवर। इसको समझने में सालों लग जाते हैं। पिछले 35-40 मिनट्स में मैंने आपको डेट म्यूचुअल फंड्स और उससे आने वाली अपॉर्चुनिटी को ब्रीफ किया है। आई होप आई हैव केप्ट इट सिंपल। नेक्स्ट सैटरडे we'll discuss on geopolitics and investing.